चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक कॉन्टिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्टिनेंट या महाद्वीप क्या होते हैं। फिर हम बाद में नॉर्थ अमेरिका की चर्चा करेंगे और एक एक करके हम सातों कॉन्टिनेंट की चर्चा करेंगे। हमारा टारगेट है कि कम से कम आज आपको सात नई कंट्रीज और सात नए कैपिटल्स के नाम याद हों और कम से कम 15 फैक्ट आपको याद करके जाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। बताएं, आवाज आ रही है? वीडियो ठीक से दिख रहा है? फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। तो आप देखो, ये जो है दुनिया में सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि पहले एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। और उस सुपर कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। बृहद महाद्वीप या सबसे बड़ा जो महाद्वीप था उसे पेंजिया कहा जाता था। और जो सबसे बड़ा महासागर था उसे पैंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंथालासा कहा जाता था। पृथ्वी पर, देखो पृथ्वी पर वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में हमें सात कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं और चार ओशियन देखने को मिलते हैं। महासागर कितने हैं? चार। कॉन्टिनेंट कितने हैं? सात। तो पहले कितना हुआ करता था? पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक ही महाद्वीप हुआ करता था। महाद्वीप का नाम था पेंजिया। और एक ही महासागर हुआ करता था और उसका नाम था पेंतलासा। समय के साथ पृथ्वी में चीजों का विभाजन हुआ। समय के साथ इनके बीच दूरियां बढ़ती गईं और आज हमें पेंजिया से सात महाद्वीप देखने को मिलते हैं और पेंथलासा से सात चार महासागर देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान में कितने महासागर हैं? चार। महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप है सात, याद रखना। सात कॉन्टिनेंट है आपको जो यहां पर दिख भी रहे होंगे। एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एक है, दूसरा है साउथ अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा है अफ्रीका, पांचवा है एशिया, छठवां याद रखना इसे ओसनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसनिया। और सातवां है अंटार्कटिका। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? टोटल वर्तमान भारत, सॉरी, वर्तमान दुनिया में सात कॉन्टिनेंट या सात महाद्वीप देखने को मिलते हैं। और इन सात महाद्वीपों के साथ साथ कितने महासागर हैं? चार। देखो, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है और आर्कटिक ओशियन है। ओशियन कितने हैं? ओशियन है चार और कॉन्टिनेंट है सात। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ये हम बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है तो ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। बाकी ये ऑस्ट्रेलिया वाला याद रखना। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ना कह के ओसनिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसनिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आप इसमें भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पैसिफिक ओशियन देखने को मिल रहा है, अटलांटिक ओशियन देखने को मिल रहा है, इंडियन ओशियन देखने को मिल रहा है और आर्कटिक ओशियन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चार जो हैं, ये चार ओशियंस होते हैं। और कॉन्टिनेंट कितने होते हैं? सात। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओसनिया और अंटार्कटिका। ये सात कॉन्टिनेंट वर्तमान वर्ल्ड में हैं। तो आज हम किसके बारे में मेन फोकस है? मेन फोकस हमारा रहेगा नॉर्थ अमेरिका के बारे में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, ये जो आपको सातों महाद्वीप के नाम दिख रहे हैं ये जनसंख्या के आधार पर दिख रहे हैं। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। पॉपुलेशन वाइज अगर कॉन्टिनेंट्स को देखा जाए तो पहले नंबर पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पे जनसंख्या अफ्रीका। तीसरे नंबर की जनसंख्या यूरोप। चौथे नंबर की जनसंख्या नॉर्थ अमेरिका। पांचवें नंबर की साउथ अमेरिका। छठवें नंबर की ओसनिया। और अंटार्कटिका सातवें नंबर पे आता है। वैसे वहां पर कोई रहता नहीं है लेकिन लोग रिसर्च के लिए जाते हैं। तो याद रखना, ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरे नंबर का अफ्रीका है, तीसरे नंबर का यूरोप है। अमेरिका, उत्तर अमेरिका कौन से नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से। अगर हम इन महाद्वीपों को
एरिया के हिसाब से देखें तो एरिया में एशिया नंबर 1 है, अफ्रीका नंबर 2 है, नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे है, साउथ अमेरिका चौथे नंबर पे है, अंटार्कटिका 5वें नंबर पे है, यूरोप छठे नंबर पे है और ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे है। ये किसके हिसाब से देखा जा रहा है? ये जो है ये क्षेत्रफल के आधार पे है। किसके आधार पे है? क्षेत्रफल के आधार पर। अगर कोष्टक में हम इनकी जनसंख्या के आधार पर लिखें, एशिया नंबर 1, अफ्रीका नंबर 2, अंटार्कटिका का नंबर है 4। जनसंख्या में कौन से नंबर पे है? 4। नॉर्थ अमेरिका जो है वो 5वें नंबर पे है, अंटार्कटिका 7वें नंबर पे है, यूरोप तीसरे नंबर पे है और ऑस्ट्रेलिया छठवें नंबर पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पॉपुलेशन वाइज कोष्टक में लिखे हुए हैं और कोष्टक के बाहर लिखे हैं एरिया वाइज। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या और एरिया के आधार पे, तो एशिया होगा। देखो दोनों के नंबर पर, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में पहले और दूसरे नंबर पर एशिया और अफ्रीका हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपको याद हो गए हैं तो आप यहां पर कमेंट करके बताएं जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहीं पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है जनसंख्या के हिसाब से फोर्थ महाद्वीप, जनसंख्या के अकॉर्डिंग फोर्थ कॉन्टिनेंट कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपको बताना है एरिया के हिसाब से सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा है। एरिया के हिसाब से सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा है। ये दो क्वेश्चंस के जवाब कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी, पॉपुलेशन के हिसाब से फोर्थ नंबर की कॉन्टिनेंट कौन सी है। बढ़िया, तो देखो यहां पर बढ़िया, पहले नंबर पे पहला जवाब बिल्कुल सही, दूसरा बिल्कुल सही। देखो यहां पे क्या है, हमने अभी देखा कि अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया टॉप पर है, अफ्रीका सेकंड पर है। ये देखो ये लिस्ट है हमारे पास पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अफ्रीका। तीसरे नंबर का बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, सॉरी महाद्वीप, यूरोप। चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, छठवा ओसनिया। ओसनिया महाद्वीप को ही दूसरे रूप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। अब हमें किसके बारे में जानना है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। आज हमारा मेन फोकस किस पे है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है। अब देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर आप लोकेशन देखो, आपको ये मैप दिख रहा है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुछ कंट्रीज आपको दिख रही हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड है स्थल से। जैसे आपको कनाडा दिख रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रही है, मैक्सिको दिख रही है, बेलीज दिख रही है, ग्वाटेमाला दिख रही है, निकारागुआ, होंडुरस, ये स्थल से। लेकिन कुछ कंट्रीज इसकी ये समुंदर के अंदर है। इसे कहा जाता है कैरिबियन कंट्रीज। क्या कहा जाता है? कैरिबियाई देश कहा जाता है। आपने वेस्ट इंडीज नाम का जो शब्द सुना है, वो यहीं से जुड़ता है, वो यहीं से जुड़ता है। नॉर्थ अमेरिका के ऐसी कंट्रीज जो जो आइसलैंड कंट्रीज हैं, उन्हें कैरिबियन कंट्रीज कहा जाता है। उन्हें कौन सा कंट्रीज कहा जाता है? कैरिबियन कंट्रीज कहा जाता है। इस बारे में आप बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें वो कौन कौन सी, पहले हम मेन लैंड की बात कर लेते हैं। मुख्य भूमि वाले देश कौन कौन से हैं? पहला देश है कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। मैक्सिको की कैपिटल कहाँ है? मैक्सिको सिटी। बेलिज की क्या है? बेल बेलमोपेन। बेलिज की जो, बेलिज एक कंट्री का नाम है, यू नॉर्थ अमेरिका की है, और इसके है बेल्पो
बेलमोपेन। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला शहर, होंडुरस की टेगु सी गाल्पा, टेगु सी गाल्पा है। एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर है। निकारागुआ की मनागुआ है। कोस्टरिका की सान जोन्स है। और पनामा की पनामा सिटी है। पनामा की क्या है? पनामा सिटी है। इसको आपको याद रखना है। अब देखो, अभी आपने ये कंट्रीज के नाम पढ़े, अब कंट्रीज के हम लोकेशन देखते हैं। अभी हम पीछे करके इसको क्या देखते हैं? लोकेशन। अब आप यहाँ पे देखें, अभी आपको जो कंट्रीज के नाम आपने देखे हैं, आप यहां पर उनकी लोकेशन देख सकते हैं। देखो, अभी आपसे कनाडा की राजधानी पूछी जाए तो कनाडा की कैपिटल आप बता सकते हो। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। आपसे कनाडा का आपको कॉन्टिनेंट भी पता चल गया। कनाडा का जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है कनाडा। नॉर्थ अमेरिका का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है। बेलीज की क्या है? बेलीज देखो यहां पर ये जो आपको छोटी सी कंट्री दिख रही है, ये बेलीज है। और बेलीज की जो राजधानी है वो बेल्मो पेन है। बेलीज की राजधानी क्या है? बेल्मो पेन। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है। एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर है। होंडुरस की जो है वो है ना, बेगू सिल्पा ऐसे करके कुछ, सिगाल्पा ऐसे करके कुछ है। टैगू सिगाल्पा। टैगू सिगाल्पा कहाँ की है? होंडुरस की। और एल सल्वाडोर की कौन सी है? सान सल्वाडोर। अब यहाँ पे अगर इस मैप को आप बेहतरीन तरीके से, अगर ध्यान से आप इसको देखो, यहाँ पे ये जो मैप है, आपको जो ये मैप दिख रहा है, अब इसमें कई बार वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कौन सी कंट्रियां नॉर्थ, मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्रियां हैं जो प्रशांत महासागर के तट पे हैं, और कौन सी कंट्रियां हैं जो अटलांटिक के तट पे हैं। आपको याद रखना, जो अभी हम यहां पे देखें, अब आप वो मैप देख रहे थे, अब यहां पे आप उस मैप को आप यहां पे ऐसे देखिए। ये मान लो हमने, क्योंकि मुझ पे मैप बनाते बनता नहीं है, बड़ी समस्या यही है, लेकिन हम देख सकते हैं ये वाला जो इस तरीके का जो हिस्सा है, या इसको आप ऐसे याद रख लो, जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना। आप उसको बस इमेज करने की कोशिश करो, क्योंकि मैप तो मुझसे बनता ही नहीं, भगवान ने मुझे मैप बनाना सिखाया है नहीं। बाकी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर नॉर्थ अमेरिका ये है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के ये वाला जो पार्ट है, यहां पर आपको मिलेगा कौन सा ओशियन? आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे कौन सा मिलेगा? आर्कटिका जो ओशियन है वो आपको मिलेगा, मतलब कि नॉर्थ में। इसकी किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में आपको आर्कटिका ओशियन मिलेगा। ठीक है। इसकी जो वेस्ट वाली है, वेस्ट वाली में आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन। वेस्ट वाली डायरेक्शन में पैसिफिक, ईस्ट वाली में मिलेगा अटलांटिक ओशियन। और नीचे कनेक्टेड क्या है? नीचे कनेक्टेड है आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नीचे क्या कनेक्टेड है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यहां पर कनेक्टेड है। आपको डायरेक्शन से याद रखना है। आप देखिए, यहां पर आप मैप देखें, मैप में उत्तर डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है? उत्तर वाली जो डायरेक्शन है वहां पर आपको ये दिख रहा है आर्कटिक ओशियन। नॉर्थ में कौन सा ओशियन है? आर्कटिक। वेस्ट में कौन सा एशियन है? वेस्ट में है पैसिफिक ओशियन। वेस्ट में कौन सा ओशियन है? पैसिफिक, प्रशांत महासागर। ईस्ट में कौन सा है? ईस्ट में है अटलांटिक ओशियन। ये आप बात कर रहे हो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। अगर आप इसकी जगह पे उल्टा हो जाए, अगर आप अटलांटिक ओशियन में हो, तो अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में क्या है, सॉरी वेस्ट में क्या है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसको उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैप में होता क्या है, जहां से आप चीजें देखते हो
वहां से आपको चीजें पता करनी पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप इस समुंदर में खड़े हो जाओगे, मान लो इस जहाज पे आप बैठे हो, यहाँ पे जहाज पे, और आपसे बोला जाए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप किस तरफ है, तो आपका जवाब होगा ईस्ट की तरफ है। और आप अगर यहाँ पे खड़े होगे और आपसे पूछा जाए प्रशांत महासागर किस तरफ है, तो आपका जवाब होगा वेस्ट तरफ। जहां पे आप खड़े होगे वहां से आप चीजों को बताओगे। तो अगर इसको हम सामान्य रूप से देखें तो मैंने आपको यहां पे बताया कि एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। फिर हमें पता है कि हर मैप में 4 डायरेक्शन होती हैं। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है और साउथ में क्या है, आपको एक आइडिया लग चुका है। उत्तर अमेरिका के नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक महासागर है। क्या है, आर्कटिक महासागर। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। वेस्ट में क्या है, प्रशांत महासागर। और यहां पे कौन सा महाद्वीप है, यहां पे आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहां पे लगभग इसमें 23 कंट्रियां हैं। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में लगभग कितनी कंट्रियां हैं, लगभग 23 कंट्रियां हैं। जिसमें से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी है कनाडा, ये एरिया के हिसाब से है। जबकि जनसंख्या के हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी है, जनसंख्या के हिसाब से यूएसए सबसे बड़ी कंट्री है। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है, क्वेश्चन बनेगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की लार्जेस्ट कंट्री एरिया के हिसाब से कनाडा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री है अमेरिका, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप राजधानियां एक बार और देख लें। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये जैसे बेलीज की, बेलीज की आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका और कनाडा की आपको पहले से याद होगी। आप एक बेलीज की याद करें, एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर, और ये निकारागुआ की मानागुआ। ये तो बनी जाएगी, कॉमन सेंस लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आपको लगभग 5 से 6 राजधानी याद हो जाएंगी। गोटेमाला की गोटेमाला सिटी है, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है, पनामा की पनामा सिटी है। बस आपको याद रखना है। आपसे बोला जाए कोस्टरिका की क्या है, सान जोन्स। कोस्टरिका किस महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिका। ये मुख्य भूमि के देश हैं। इनको आप यहाँ पर मैप में देखिए, देखो ये जो है, ये छोटा सा ये बेलीच है, ये यहाँ पे गोटेमाला है, गोटेमाला के नीचे एल सल्वाडोर, यहाँ पे हंडूरस, यहाँ पे निकारागुआ, यहाँ पे कोस्टरिका और यहाँ पे पनामा। अब इसमें आपको मैप में देखो, आपको मैं मैप भेज दूंगा, आप जूम करके देख लेना। अभी जो आपको याद करना है, वो आपको याद करना है कि प्रशांत महासागर के तट पे कौन कौन से हैं। प्रशांत महासागर के तट पे जो है वो आपको दिखेगा गोटेमाला, एल सल्वाडोर, गोटेमाला और एल सल्वाडोर, ये जो है आपको याद रखना है। प्रशांत सॉरी, अगर सिर्फ प्रशांत महासागर की बात करी जाए तो एल सल्वाडोर है, कौन सा है, एल सल्वाडोर। और सिर्फ कैरिबियन सी के बाजू में बात की जाए तो क्या हो जाएगा, बेलीच हो जाएगा। देखो यहां पर अटलांटिक के नीचे आपको ये दिख रहा है कैरिबियन सी, कैरिबियन सी से लगता है बेलीच, कैरिबियन सी से क्या लगता है, बेलीच। और एल सल्वाडोर किससे लगता है, प्रशांत महासागर से। किससे लगता है, प्रशांत महासागर से। जबकि ग्वाटेमाला, हांडुरस, निकारागुआ, कोस्टरिका और पनामा, ये दोनों सागरों के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो हमें किस पे ध्यान रखना है, हमें बेलीज का ध्यान रखना है और हमें एल सल्वाडोर का ध्यान रखना है। अब हम यहां पे देखेंगे, देखो कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक दोनों के साथ हैं। अमेरिका भी प्रशांत और अटलांटिक दोनों के साथ हैं। मेक्सिको सिटी भी प्रशांत और अटलांटिक दोनों के साथ है। लेकिन बेलीच, बेलीच जो है ओनली अटलांटिक के साथ है। और अटलांटिक में भी कौन सा सागर, कैरिबियाई सागर। तो आपको बेलीच मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, फिर ग्वाटेमाला,
ये भी प्रशांत महासागर और अटलांटिक के साथ है, अटलांटिक में कैरिबियन सी। होंडुरस ये भी दोनों के साथ है। एल सल्वाडोर ये ओनली प्रशांत महासागर के साथ है। एल सल्वाडोर ओनली प्रशांत महासागर के साथ है। निकारागुआ दोनों के साथ, कोस्टरिका दोनों के साथ, और पनामा दोनों के साथ। याद रखना, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैरिबियाई सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो कैरिबियाई सागर जो है वो हिस्सा है अटलांटिक ओशियन का। कैरिबियाई सागर किसका हिस्सा है? अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप लोग कुछ बातें मेरी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आपको जवाब कमेंट करना है वो आपसे ये है, आप कमेंट करके बताइए। पहला क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार। फिर आपको निकारागुआ की कैपिटल बतानी है, निकारागुआ। और फिर आपको कैपिटल बतानी है बेलीज की। और फिर आपको कैपिटल बतानी है एल सल्वाडोर की। और आखिरी में आपको बताना है प्रशांत महासागर से जुड़े 5 देश नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के ऐसे 5 देश जो प्रशांत महासागर के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बढ़िया। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूएसए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूएसए। निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मानागुआ। बेलिज की कैपिटल क्या है? बेल्मो पेन। बेलिज की कैपिटल बेल्मो पेन। बड़ी। ठीक है। एल सल्वाडोर की क्या है? सान सल्वाडोर। सान सल्वाडोर। ठीक है। प्रशांत महासागर से जुड़े एक हो जाएगा कनाडा, एक हो जाएगा यूएसए, है ना, एक हो जाएगा पनामा, एक हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है। आपको बस इसमें यह याद रखना है कि प्रशांत महासागर से जुड़े वाले में बेलिज का नाम नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। इन 5 कंट्री में आपको बेलिज का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि जो बेलिज है वो अटलांटिक ओशियन के साथ है। बेलिज किसके साथ है? बेलिज जो है वो अटलांटिक ओशियन के साथ है। बढ़िया। ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे, समझ गए होंगे। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहां पर जो देश हैं उनके बारे में आपको याद रखना है कि ज्यादातर देश दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन जो बेलीज है वो सिर्फ अटलांटिक ओशियन मतलब कैरिबियाई सागर के साथ है। और जो होंडू जो सॉरी एल सल्वाडोर है वो ओनली प्रशांत महासागर के साथ है। अब ये कैरिबियाई कंट्रीज हैं, ये कौन सी कंट्रीज हैं? अटलांटिक ओशियन के साउथ में कैरिबियाई ओशियन है, और कैरिबियाई ओशियन में जो कंट्रीज हैं उन्हें कहा जाता है कैरिबियाई कंट्रीज। कैरिबियाई कंट्रीज की लोकेशन आप मैप में यहां पे देख सकते हैं। ये जो यहां पर ये यहां पे जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उन्हें कैरिबियाई कंट्रीज कहा जाता है। कौन सी कंट्रीज कहा जाता है? कैरिबियाई कंट्रीज कहा जाता है। इस मैप में अच्छे से नहीं दिख रही हैं, लेकिन वो आपको मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सी कैरिबियाई कंट्रीज हैं। उसमें आपको यहाँ पे ये दिख रही हैं, जैसे एंटीगुआ और बरमूडा है जिसकी राजधानी सेंट जॉन्स है। बहमास है जिसकी राजधानी नाउस है। इसमें आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, आपको
क्यूबा याद रखना है, आपको हैती याद रखना है, आपको क्यूबा याद रखना है, आपको हैती याद रखना है, और आपको याद रखना है त्रिनाद एंड टोबैगो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। देखो, आपको ये याद इसलिए रखना है, इस बार का 2024 का T20 वर्ल्ड कप इन्हीं देशों में होना है, अमेरिका के साथ। T20 वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज के देशों में होना है, और वेस्ट इंडीज के जो देश हैं वो एक कैरिबियाई देश हैं। कैरिबियाई देशों को ही वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो इस बारे में आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्यूबा की राजधानी क्या है, क्यूबा की राजधानी का नाम है हवाना। हैती की राजधानी क्या है, हैती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस, और त्रिनाद की है पोर्ट ऑफ स्पेन। हैती की कैपिटल याद रखना पोर्ट ऑफ प्रिंस है, जबकि पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी है, त्रिनाद एंड टोबैगो की राजधानी है। अब अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर आपको फ्रेश वाटर की 5 लेक देखने को मिलती हैं। अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर फ्रेश वाटर की, मीठे पानी की 5 झीलें देखने को मिलती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। टोटल यहाँ पे आपको 5 दिख रही हैं। इनमें मिशिगन सिर्फ अमेरिका में है। मिशिगन कहाँ पे, सिर्फ अमेरिका। सुपीरियर अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे। ह्यूरॉन अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे। इरी लेक, ओंटारियो लेक, ये चारों लेक जो हैं वो दोनों की बॉर्डर पे हैं। जबकि मिशिगन सिर्फ कहां पर है, ओनली और ओनली यूएसए में है। तो 5 ग्रेट लेक्स हैं जो आपको यहां पर आप मैप में देख सकते हैं। ये दिख रहा है, आपको लिखा दिख रहा होगा ग्रेट लेक्स। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन सी हैं, सुपीरियर लेक, ह्यूरॉन लेक, मिशिगन लेक, इरी लेक और ओंटारियो लेक, अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे हैं ये पांचों ग्रेट लेक्स। और ये फ्रेश वाटर की लेक्स हैं। इसकी लेक्स हैं फ्रेश वाटर की, ये क्या है, लेक्स हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है। अब आप लोगों को माइक ओपन करना है और एक एक व्यक्ति को जवाब देना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो ही पूछ सकते हैं। देखो, मैप को समझने के लिए थोड़ी सा बेसिक के साथ करना पड़ता है, धीरे धीरे समझ में आता है। माइक ओपन करना है जवाब देने की। हाँ सर, पूछो। आपको बताना है सबसे पहले कोई भी 5 कंट्री और उसके कैपिटल बताने, नॉर्थ अमेरिका। हाँ सर। सर, कनाडा की है ओटावा। हम्म। और मेक्सिको की मेक्सिको सिटी। हम्म। और पनामा की है पनामा सिटी। हम्म। ग्वाटेमाला की है ग्वाटेमाला शहर। हम्म। और निकारागुआ की है मनागुआ। निकारागुआ की मनागुआ। हाँ वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की वो कंट्री कौन सी है जो ओनली और ओनली कैरिबियन सागर या अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर करती है? तो सिर्फ एक है बेलीज। और नहीं। नॉर्थ, हाँ वैली, सही है सही है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसके नॉर्थ में कौन सा ओशियन है? सो उसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन। और उसके ईस्ट में? ईस्ट में है सर अटलांटिक। पक्का? हाँ बढ़िया। सुपीरियर लेक के 3 नाम, मतलब जो, सॉरी, ग्रेट लेक्स के 3 नाम। सर, ग्रेट ले फ्रेश वाटर की ना। हाँ। उस सर, एक सुपीरियर है, हम्म। मिशिगन है और इरी झील। ठीक है, बढ़िया। कर ले माइक को, बढ़िया। जी प्राची। पूछूं? हाँ सर। पूछूं? हाँ हाँ।
आपको क्या बेलिज की कैपिटल पता है आप? बेलमोपेन। ठीक है, आपको ऐसे 3 कंट्रीज के नाम बताने हैं जो हाँ। अटलांटिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करते अटलांटिक ओशन के साथ। हैं। एक तो बेलीज ही है। हाँ। और हॉन्डुरस शायद। हम्म। हो जाएगा। हॉन्डुरस। और सर पनामा भी ऊपर है वाले क्या? का जो बड़ी फेमस कंट्रीज है उनके नाम भी ले सकते हो। ठीक है। यूएसए भी है। हाँ। देखिए, आपको और बताना है कनाडा भी। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट है रैंकिंग में? फर्स्ट है। नॉर्थ अमेरिका। अच्छा। मैंने पूछा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट है। सेकंड। नहीं। सर ये नहीं पता मुझे, यूएसए है कि वो कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से पहली है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में सबसे पॉपुलेट नहीं, है। आपने ये वाली स्लाइड देखी थी? नहीं सर, मैं लेट ज्वाइन हुई थी। हाँ, ये आप देखो, पॉपुलेशन में सबसे पहले नंबर नॉर्थ पर कौन है? अमेरिका। ये एशिया है, फिफ्थ है। साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका fifth। मैं नॉर्थ अमेरिका का पूछ रहा हूँ तो वो फोर्थ पे है। साउथ पूछा है तो फिफ्थ पे है। ये हाँ पॉपुलेशन के हिसाब से लिस्ट है। और ये जो है सेकंड वाली, ये ठीक। एरिया के हिसाब से। ठीक है। ठीक है, देख ली। हाँ। अब आपको 3 लेखों के नाम बताने हैं जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं। सुपीरियर, ईरी, और एक तो म्यूशन म्यू, ऐसा कुछ इसका नाम है। मिशिगन। सुपीरियर, ईरी, मिशिगन। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, कल हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। टाटा। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें।